जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप है किसान कार्यशाला में। हम इस समय मुजफ्फरनगर में। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ है पानी की। हमें पानी का बिल्कुल प्रबंधन नहीं पता है और हमारी सारी समस्याओं की जो जड़ है उसका 70% हिस्सा है पानी का प्रबंधन ना होना। हम रात को ट्यूबवेल चला के आते हैं, सुबह तक चलता रहा, चलते गन्ना है, कोई फर्क ना पड़ रहा। ठीक है, दुनिया की कोई भी फसल हो उसको नमी चाहिए, पानी किसी को भी नहीं चाहिए। हमें भी पानी नहीं चाहिए। आप हमें पानी में डाल दो, हो जाए उल्टा करके, तो पानी पी लूंगा मैं गिलास से पीऊंगा। कितना पीऊंगा? जितना मेरी बॉडी को चाहिए। और आप मेरा पाइप ही लगा दो मुंह में समरसेबल चला के, तो हम वही कर रहे हैं, फसलों के मुंह में समरसेबल लगा के पानी चला रहे हैं। तो पौधे की जड़ें पानी नहीं ले पाती। पानी कैसे नहीं ले पाती? हमने, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बताऊंगा। अभी मैं इसको खाद को ही बताऊंगा आपको, खाद का थोड़ा सा रह गया, पहले पानी को क्लियर कर देता हूं। हमने खेत में पानी दिया, सपोज करो गेहूं की बात ले लो आप। तो हमने गेहूं में पानी भर दिया और सरपट पानी भर दिया, इतना इतना। सुबह हम गए तो पानी भरा खड़ा, आधा आधा गेहूं डुब्बा पड़ा, शाम तक वो पानी निकल गया। अब हमारे खेत में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, लगभग जो है 6 दिन हम उस खेत में को निकल नहीं सकते जूता पहन के, कीचड़ बना हुआ है। तो इस ऐसे में होता क्या है कि जो पौधे की जड़ें हैं, पौधे की जड़ों में के चारों तरफ एक सूत्र बनाया है कुदरत ने पौधे का भोजन लेने का, कि उसको 30% तो चाहिए सूरज की रोशनी, 30% चाहिए हवा और 30% चाहिए उसको पानी और 10% चाहिए मिनरल जो जमीन में अवेलेबल हैं, वो मेरे द्वारा दिए गए हो कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से खेत में पड़े हो। ये एक सूत्र है, जब ये 100% होंगे उसी समय उसी अवस्था में पौधा भोजन उठा लेगा। समझ गए आप? तो जैसे अब आदमी के लिए ले लो कि हम एक पंगत में बैठे हैं, खाना खाने किसी के घर आए, तो अभी हमारे सामने थाली आगे रखी गई, हमने देखा केवल रोटी और सब्जी, वो उधर से ट्रे में और ला रहे कुछ, तो तुम खाना शुरू नहीं करोगे ना, बैठे रहोगे थोड़ी देर। जब देखोगे कटोरी भी आ गई, रसगुल्ला भी आ गया, मट्ठा भी आ गया, बाद में जब वो कहेगा लो जनाब, तो लो जनाब पर शुरू करोगे, नहीं तो बैठे रहोगे यार कोई नहीं खा रहा, मैं कैसे खाऊं, इसका मतलब कुछ और आने वाला है। तो वो लो जनाब की स्थिति कब बनती है? जब 30% सूरज, 30-30 और 10 की स्थिति बनती है। ठीक है, हमने क्या करा? हमने जो पानी दे दिया, तो ये पानी अब ऊपर सूरज की रोशनी तो ऊपर वाले ने दे रखी है, पानी हमने दे दिया रेला पेल। अब 30% हवा तब आएगी जब ये जमीन का जो पानी है, 70% पानी संजय भाई जब जमीन में से या तो भाप बन के ऊपर उड़ जाए या वो जमीन में ड्रेंच हो जाए, नीचे चला जाए, वो बचा हुआ 30% पानी जो 2 कणों के बीच में बना है, और जब वो 2 कणों के बीच में से भाप बन के उड़ेगा, उस भाप, उड़ती हुई भाप को पौधे की जो सफेद जड़ें हैं, व्हाइट रूट, वो इसको अवशोषित करती हैं। उस कंडीशन में पौधा उस दिन भोजन उठाएगा। अब आपके खेत में वो कंडीशन आने में मेरे हिसाब से 10 से 12 दिन लगे। 7 दिन तक तो पैर ही नहीं रख सकते जिसमें इतना पानी भर दिया। फसलों को तो जूते में मट्टी चिपकेगी, चिपचिप होगी। अब वो कंडीशन कब बनती है? जब आपने लड्डू बनाया खेत में जाकर मट्टी का, वो लड्डू बन गया, अब इस हाथ पर डाला तो फूट गया, उसको बोलते हैं वापसा कंडीशन। ऐसी कंडीशन आने में 7 से 8 दिन लगते हैं। अब 8 दिन आपने, आपके पौधे ने, आप भैया हमारा पौधा तो बढ़ा, तो 8 दिन आपके पौधे ने जड़ों से भोजन नहीं लिया, क्योंकि कुदरत का नियम है, नियम को तो तुम तोड़ नहीं सकते। अब 8 दिन फिर पौधा जिंदा कैसे रहा? तो आपने जो यूरिया, डीएपी, पहले पोटास, जो महंगी महंगी चीजें या ऑर्गेनिक तरीके से जैसे भी पौधे को दिया, तो उस पौधे ने खा करके अपनी गर्भावस्था के लिए, अपने अच्छा फल देने के लिए जो अपने पेट में बचा के रखा था, उसने उससे सरवाइव किया, अपने आप को जिंदा रखा अपने स्टोरेज से। जैसे अभी गांव में कर्फ्यू लग जाए और आपके बाहरी रास्ते पूरे बंद हो जाएं खाने पीने के, तो अभी आप कहां से खाओगे? घर में जो है उसी को खा लोगे। अगर नहीं होता तो पहले बाजार से लाते फिर खाते। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपनी ही दुकान को खाली कर लोगे, घर में अपने ही घर में जो रखा है उसको खत्म कर दोगे। तो पौधे ने जो स्टोरेज फल लाने के लिए खाया था, वो अपने आप को जिंदा रखने में खर्च कर दिया, तो आपका उत्पादन गारंटेड गिरेगा। कम से कम नहीं 30 से 50% उत्पादन गिरना है अगर इस तरीके से पानी दिया तो। अब करें क्या भैया? पेड़ को सर पर रख के बैठ नहीं सकते, तो आपने क्या करना है? जब यहां पानी चला दिया, तो जब यहां पानी आ जाए तो खेत में ट्यूबवेल बंद कर देना है या ड्रिप पे आ जाओ। तो जब आपने 70% खेत भर दिया, तो ये जो 30% है, भले ही यहां पे पानी आकर रुक गया और ये खेत सूखा दिखाई दे ऊपर, लेकिन जब अगले दिन शाम को आप आओगे तो कुदरत का एक नियम है वैक्यूम क्लीनर का, यहां पानी है और यहां नहीं है,
वो ऐसे नलियां बनी हुई, वो खींच लेगा पानी। तो जब यहाँ पे आप किनारे में आके फावड़े से खोदोगे तो यहाँ तुम्हें गेहूं के नीचे जड़ में नमी मिलेगी, मतलब वो पानी पूरे में लग गया, फैल गया। ये एक व्यवस्थित तरीका है। गन्ने में जब आप मिट्टी चढ़ा देते हो, आपने देखा होगा, तो पूरी ऐसा लगता है कि गन्ना बेड पे खड़ा है। अब आप क्या करते हो, दोनों तरफ नालियों में पानी भरते हो। क्या जरूरत है दोनों तरफ देने की? इधर दो इधर मत दो, इधर दो इधर मत दो, इधर दो इधर मत दो। तो एक तरफ से तो हवा मिलेगी, एक तरफ से पानी। सूरज की रोशनी ऊपर वाले ने दे रखी, नीचे तुमने मिनरल डाल रखे हैं, आपका उसी दिन पौधा भोजन उठा लेगा। अगर आप ऐसी कंडीशन देते हो तो 6 घंटे के अंदर आपका पौधा भोजन उठा लेता है, 6 घंटे के अंदर, वरना तो 7 दिन लगते हैं। तो अगर एक पानी पे 7 दिन लगे और गेहूं में अगर आपने 3 पानी दे दिए तो 21 दिन तो तुम्हारी फसल बढ़ी नहीं। तो 21 दिन का क्या तुम कुछ उत्पादन नहीं मान रहे? अब गन्ने पे आ जाओ, 15 पानी देते हो आप लोग गन्ने में, 15 सत्ते 105, 3.5 महीने तो गन्ना बढ़ा ही नहीं तुम्हारा, और उल्टा उसने अपना ही खाया अपने अंदर से। अगर वो उसका उसके पेट में रह जाता और 3 महीने की एक्स्ट्रा बढ़वार मिल जाती तो गन्ना बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ ना तो बोलो बोले। एक तो उसका स्टोरेज उसमें ही रहा, हमने खर्च नहीं होने दिया, और ऊपर से उसकी बढ़वार गन्ने की बढ़ी। तो 30 से 50% का फर्क पड़ता है केवल पानी को बैलेंस करने से। ये हमारी बुद्धि में नहीं आती। हम लोग वही सरपट पानी शाम को चलाया और सुबह तक छोड़ दिया, शाम को चलाया सुबह तक छोड़ दिया वाला सिस्टम गलत तरीका है, तभी तो नुकसान उठा रहे हैं। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे जमीन में फंगस बहुत आएगी, इससे बहुत फंगस बढ़ती है आपकी जमीन में। जितना ज्यादा पानी दोगे उतनी ज्यादा फंगस आपके जमीन में आएगी। एयर वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। अब ये जो खाद आती है, आपकी खाद की बात कर लेते हैं। जो भी आप डीएपी, यूरिया, पोटास कुछ भी लेके आ रहे हो, इनको बॉन्डिंग तोड़ कर दो। बॉन्डिंग मतलब ये जो केमिकल खाद बनाई गई है कंपनी में, इसको संजय भाई बॉन्ड करके दिया गया है केमिकल के साथ। इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए आपको पास एक ही ताकत है, जीवाणु। वो गोबर में है सबसे बढ़िया बेहतर, नहीं तो विकल्प बहुत सारे हैं। कुछ ना मिले तो आपके खेत की मिट्टी ले लो, ऑलरेडी मिट्टी में भी कम है तो मिट्टी में भी वो मजा नहीं है। अगर मिट्टी में करना है तो वर्मी कंपोस्ट मिला लो तो और बढ़िया रिजल्ट आएगा आपको। तो आप अगर 50 किलो डीएपी डालने जा रहे हैं तो आज से ही 25 किलो कर दो आप। तो 25 किलो डीएपी आपकी जब ये बॉन्डिंग टूट जाएगी तो ये 3 गुना हो जाएगी। जैसे 25 किलो डीएपी अगर आपने ले ली, सपोज करो 25 किलो डीएपी ले, 5 किलो सल्फर लिया, जो भी लिया, इस पूरे केमिकल खाद को ये कितने किलो हो गया इसको लिख लो, और इसका 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद या मट्टी थोड़ी इसमें मिला लो, राख मिला लो कुछ भी, और उसमें अच्छे से मिलाओ। थोड़ा सा गुड़ वुड़ का पानी या जीवामृत हो आपके पास, या चावल की मांड हो, सरसों की खल का पानी हो, कुछ भी हो, और 1 एकड़ के हिसाब से इसमें 5 किलो सरसों की खल डाल लो। सरसों की खल को एक दिन पहले पानी में भिगो दो या रात को भिगो कर रख दो, और वो सरसों की खल बाल्टी में से निकाल के इसके ऊपर छिड़क दो। इसके ऊपर थोड़ा 1-2 बाल्टी पानी छिड़क दो, फावड़े से काट मार के नीचे पक्का है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना तो पन्नी डाल दो नीचे से पॉलिथीन, और पन्नी पर डालकर ऊपर से एक पन्नी डाल के इसे पैक कर दो 10 दिन के लिए। अब ये डीएपी जो 25 किलो थी वो 75 किलो हो गई जनाब, और दूसरा ये टॉफी की पन्नी खुल गई। अब यो ना तो आपकी जमीन को नुकसान देने की, ना यो आपकी जमीन में जाकर फिक्स होने की, ना यो आपके पौधे को नुकसान दे, ना यो गर्म है। चौथे दिन से 8वें दिन तक ये बहुत गर्म रहेगी इसमें हाथ डालोगे तो, और जब आप इसको देखोगे 10वें दिन तो ये ठंडी हो जाएगी। अब ये ठंडी होगी, फसल को जलाएगी नहीं। कहीं के डीएपी ज्यादा डाल देना तो फूक जा खेत, वो सिस्टम खत्म। और आपका रिजल्ट, वो डीएपी डालोगे तो 20 दिन के बाद लगेगी और 80% लगेगी नहीं। ये डालोगे तो आज ही लगेगी, आज ही। अगर तुमने पानी लेने लायक कंडीशन बना रखी है तो आज ही पौधा लेगा, और 0% फिक्सेशन है, और खर्चा हो गया आधा। तो ये बचाने का तरीका है जमीन को। अगर अभी से जमीन को बचाना है और आगे चल के फ्री में खेती करनी है तो 3 साल के अंदर अंदर हम आप लोगों को एकदम मुक्त कर देंगे केमिकल से, जाना ही नहीं दुकान पे। पहले साल तो ये आधा हो गया आपका खाद का खर्चा। अब इसमें आपने हर महीने, आप जब भी आपका मन किया, गए ड्रम रखा, 10 किलो सरसों की खल डाली, 2-4 किलो गुड़ डाल दिया, 2-4 दिन पड़े रहने दिया, जब पानी दिया खोल दी टोंटी। कौन सा साला बड़ा काम है? भैंस का दूध ले गए, कभी गाय का दूध ले गए 5 लीटर, वो डाल दिया, उसके साथ में 2 किलो गुड़ डाल दिया, और इसको ताजा ताजा पानी के साथ चला दो। कैल्शियम की कमी पूरी होगी खेत में, मित्र बैक्टीरिया आएंगे बहुत बढ़िया वाले। कभी आपने ये ले लिया, गाय भैंस का पेशाब 10-5 लीटर हो गया, वो डाल दिया। कुछ भी नहीं मिला तो 1 बाल्टी में गोबर ले गए कच्चा भर के कट्टे में, बुग्गी पर रख के,
आज कुछ नहीं मिला भाई मुझे मेरे घर में डालने के लिए, तो मैं खाली कच्चा गोबर ही घोल के मैंने और 1 किलो गुड़ के साथ चला दिया। कभी 250 ग्राम नमक चला दिया, ज्यादा नहीं चलाना, कभी आधा किलो फिटकरी। कोई भी पानी खाली नहीं जाना चाहिए आपके खेत में। 1 साल के अंदर अंदर खेती की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी आपकी। यही हम लोग गांव गांव जाकर के लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं, समझा रहे हैं। अब इसमें मुल्ला जी मैंने क्या बेचा अभी तक? मैं ही क्यों आया? तो मैं क्यों आया? मैं पागल हूं? समझाने के लिए आएगी। तो हिंदुस्तान में मेरे जैसे पागल भी काम कर रहे हैं और मैं अकेला नहीं हूं। हजारों लोग अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग नामों से काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे किसान को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, और किसानों के बालक अगर ये काम नहीं करने का तो मेरे बाप को समझाना कि बाहर से आएगा क्या? तो मैं किसान का बालक हूं, मैं बचपन से किसान का दर्द देख रहा हूं। तो अगर मैं ही किसानों को समझाना शुरू कर दूं तो इससे बेहतर काम क्या होगा? तो हम किसानों के बालकों को निकलना पड़ेगा कि दवाइयों के चंगुलों में ना फंस के, डीलरशिप पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उल्टी सीधी दवाइयां बेच रहे हैं लोगों को, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। उससे बेहतर है कि लोगों को अच्छी चीजें बताई जाए गांव गांव जाकर के, क्योंकि पैसा ना तो किसी के जनाजे में आज तक साथ गया और ना जाएगा। एक दिन यहां तक चले जाना है, सब ने जाना है। तो कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। अब मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं अपनी बात लोगों के सामने रख सकता हूं, मैं बोलने की कला है, तो मैं जाकर के लोगों में बोलता हूं और अपनी बातों को रखता हूं। हर आदमी के अंदर ये बात नहीं होती, आदमी बोलना चाहता है लेकिन गले में फंस जाती है बात, वो हाथ पैर कांपने लगते हैं सामने। तो मैंने भी जब शुरू किया था, मेरी पहली वीडियो देखोगे तो मैं बोल नहीं पा रहा उसमें सही से। तो जीवन भर कुछ अलग काम किया है सेना में, और अभी एक पब्लिक को समझाना, और वो भी कोई आदमी कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है। तो आपको पूरा गूढ़ रहस्य उसके बारे में जानना पड़ेगा, तब आप जाके बता सकते हो। तो अगर आप लोग खेत की तैयारी करो और ये इस तरीके के नुस्खे करो तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। जैसे अभी सबके यहाँ पे गेहूं खड़े होंगे, अभी आप 2 काम करोगे मेरे कहने से, एकदम सस्ते और टिकाऊ। यहीं से आपको पता लग जाएगा कि यार मुझे राहुल के साथ आगे चलना है या नहीं चलना है। 200 लीटर पानी में 4 किलो कच्चा गोबर लेके जाना। कच्चा गोबर मतलब आज का गोबर, ताजा। शाम को स्प्रे करना है 3 बजे, तो सुबह का गोबर ले जाओ। 3 से 4 किलो गोबर ऐसे मुट्ठी पकड़ के उठाओगे ना तो 1 किलो गोबर आ जाओ, अंदाजा है मेरा। तो 4 किलो गोबर ले लो, 4 लीटर पेशाब ले लो गाय भैंस का, किसी का भी हो, चलने फिरने वाले जानवर का, ठीक है साहब। और उसके अंदर आधा किलो दही, दही आधा किलो दही, या मट्ठा 1 लीटर। गांव में अब तो मट्टे वट्टे रहे ना, चौधे सब ड्रामेबाज हो गए, सब बेच के दूध छपाए मामला। हाँ तो मट्ठा बता के फायदा ही क्या है। तो आधा किलो दही, नहीं मुरैना मुजफ्फरनगर में आज भी लोगों में है, हमारे यहाँ तो भैया खत्म ही हो गया लगभग। तो आधा किलो, वो घरवाली भी ना रही भैया जो ऐसा मट्ठा लगा देती, ये बिना मट्ठे के तो बीमार पड़ी, मट्ठा लगवा लो तो बेहोशी हो जाएंगी। तो आधा किलो दही या 1 लीटर मट्ठा, ठीक है साहब। और आधा किलो गुड़। क्या क्या हो गया? गुड़, मट्ठा, दही, पेशाब। इन 4 चीजों को ड्रम में बना के रख दो कुएं पे, इसके मुंह पे कपड़ा बांध दो ऐसा, सुत्ती या जालीदार, और 4-5 दिन के बाद डंडे से चलाओ और 15 मिनट छोड़ो। उसके बाद टंकी रखो, टंकी का ढक्कन खोलो, कोई कपड़ा लो पुराना, उसके 2 डबल तह बनाओ, टंकी के मुंह पे रखो और इससे छान के ऊपर ऊपर के पानी को बार बार छानना जाओ। और बार बार घोल के छानना नहीं है, केवल एक ही बार घोलना है बस। ऊपर ऊपर के पानी को छान के स्प्रे करो, तुम्हें 4 से 5 दिन में भयंकर वाले परिणाम मिलेंगे। कहोगे यार ये जादू है साला। किसी फसल में भी महाराज, किसी में भी, गेहूं हो, मूली हो, सलजम हो, टिंडी हो, भिंडी हो, कुछ भी हो, जो तुम्हारा मन करे, गुलाब की खेती हो, चने की हो, करेले की, कुछ भी। एक काम और करना इसके अलावा, 200 लीटर पानी में 2 किलो दूध लेना, कच्चा दूध बिना उबला, और आधा किलो ग्लूकोज, खाने वाला ग्लूकोन डी दुकान पर मिल जा, या मिश्री अगर धागे वाली हो तो वो आधा किलो 30 रुपए की मिल जाएगी, 30 से 40 रुपए की, वो सबसे बढ़िया है। और उसके साथ में 50 ग्राम हल्दी और 20 ग्राम हींग। क्या क्या हो गया? दूध, मिश्री, हींग और हल्दी। इन चारों चीजों को ताजा ही पाउडर बनाकर लेके जाओ, तुरंत घोलो और तुरंत टंकी में स्प्रे कराओ। ये 2 स्प्रे से तुम्हारी सोच, दिशा और दशा, ये तीनों चीजें बदल जाएंगी। और तुम तुरंत मेरा नंबर उठा के कॉल लगाओगे, क्या राहुल भाई मजा आ गया भाई, दोबारा कब आ रहे हो हमारे गांव में? यार हम तो हल्के में ले गए बात। ये 2 चीजें करके देख लेना, और दुकान वाले को बोलना कि तू महंगा प्रोडक्ट दे
और मेरे वाले सौदे से टक्कर कर ले आ जा। कभी देसी चीज देसी हो, लेकिन ये चीज आप लोगों तक नहीं पहुंच रही, लोग डरा दें पहले ही। यार ये मत कर देना। ऐसे मेरे पास हजारों सूत्र हैं, एक नहीं है। मैं कल शाम तक भी लगातार बोल सकता हूं खेती के ऊपर, इतने नुस्खे याद हो गए मुझे। लेकिन पहले तुम तो ही कर लो। और मैं जो जितनी चीज बोल रहा हूं सुनो जी। अरे लिखो क्या, ये बैठे तुम्हारे पास जो बैठे ना, ये जिन्होंने बुलाया मुझे, ये कर रहे हैं इसीलिए मेरी गाड़ी यहाँ आई। अगर मेरे अंदर दम नहीं होता तो मेरी गाड़ी नहीं घुसती कासमपुर में। जब तुम सुनते नहीं, मैं पागल बताओ उन्हें। चोरी नहीं, इन्हें तुम पागल बताओ। जब ये मट्टी का स्प्रे करे, अनमुल्ला तू पागल हो गया, मट्टी का स्प्रे कराओ। भैया मट्टी के स्प्रे में सबसे बढ़िया कीटनाशक है वो। नहीं बताई नहीं, पागल तो बताई नहीं, लेकिन बताई नहीं। और क्या। अच्छा सुनो, चलो कोई बात नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इन्हें धीरे धीरे करो, आपके पास अब बात है कि पूरी खेती ना तो आप यहाँ बैठ के माइक पे सीख पाओगे, ना ही मैं आपको सिखा पाऊंगा। मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें बता दी। अब अगर आपको ऐसे ही मदद चाहिए, फ्री सेवा हमेशा के लिए, तो मेरा नंबर रखो, हमेशा मुझे कभी भी मैसेज करो। मैसेज का रिप्लाई अगले दिन सुबह 9 बजे तक इंतजार करना है। आप लोग क्या करते हो, इधर मैसेज भेजा, उधर फोन पे फोन, राहुल भाई मैंने वीडियो भेजी। ओ भैया, मैं जैसे अभी वीडियो बना रहा हूं ऐसी वीडियो बनती है, लोगों के पास बैठा हूं, मुझे भी टॉयलेट बाथरूम आता है, मैं भी साधारण मनुष्य हूं, घर परिवार है, किसी की मैयत में हूं, कोई मर गया, कोई जी गया, कभी गाड़ी चला रहा हूं। तो आप वीडियो भेज के थोड़ा तसल्ली करो, सब्र करो। अगले दिन सुबह बुरुस कुल्ला करने तक मेरा मैसेज आ जाएगा, रिप्लाई तुम्हारे पास। क्यों भाई, आता है सच नहीं आता, हमेशा आता है आपके पास रिप्लाई कि राहुल भाई आ गया रिप्लाई। या कभी भी कॉल किया है, मेरी बैक कॉल करने की आदत है। बैक कॉल मतलब आपने करा नहीं यार, फोन नहीं उठाया हमारा, तो मैं जैसे गाड़ी रुकेगी या कुछ भी होगा तो मैं बैक कॉल करूंगा, हाँ जनाब बताओ। तो आप हमसे जुड़ो, हमारी निःशुल्क सेवाएं हैं। जो चीजें लग रही हैं आपको, अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि तुम्हें बाजार भेजना ही पड़ेगा, तो बाजार में भी मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो सही है तुम्हारे लिए। वरना वो लेने एक जाओगे 3 साथ में पहले ये लेके जा, और वही किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ती है, और कुछ नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं आजकल। अच्छा, अगर कोई आदमी ये चीज नहीं कर पाता, जैसे भाई कि मेरे पास अब 100 बीघे जमीन है, अब मैं तो साहब ये रोज गोबर नहीं घोल पाने का, मैं तो दूध का स्प्रे नहीं कर पाने का ना, तो उनके लिए भी विकल्प है हमारे पास। अगर तुम्हें उधर ही जाना है तो मेरे पास पैसे वाला सेक्शन भी है, फ्री वाला सेक्शन भी है। तुम्हें भंगड़ा सुनना है या मैयत की धुन सुननी, वो तुम्हारे ऊपर है। मेरे पास तो टेप रिकॉर्डर है, जो उनसे कहोगे वही कैसेट लगा दूंगा। मतलब फ्री वाला जहाज। आपको अगर फ्री वाला चाहिए तो मेरे पास फ्री वाला है। आपको चाहिए राहुल भाई मैं फ्री वाला नहीं कर सकता, तो मैं बताऊंगा HDL प्रोटीन मिक्सी न्यूट्री लेके आओ, 250-250 ग्राम घोलो, 2 किलो 5234 डालो, 50 ग्राम स्टिकर या गुड़ डालो, स्प्रे मारो, रिजल्ट 1 नंबर मिलेगा। या ये कर लो मेरी तरफ से, तो ये करो, वो छोड़ दो, उसमें कोई भविष्य नहीं है, लंबे समय तक जाना हमारा, ये भविष्य है। तो आप लोग साथ में जुड़ो। आपकी गन्ने की समस्या, किसी भी चीज की समस्या हो, किसी फसल की, और ईमान रखना वो बहुत जरूरी है कि जब पूछो तो सामने वाले की बात सुनो और उसको करो, और करने के बाद बताओ कि भैया मुझे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। पहले ज्ञान नहीं फैलना। हमारे पश्चिम यूपी में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम वैज्ञानिक बहुत बड़े वाले हैं। मेरे बाप दादा ने भी अगर हवाई जहाज नहीं चलाया तो मैं हवाई जहाज पे ज्ञान दे दूंगा 1 घंटा बैठ के। अगर कामिल ने कह दिया मेरा लौंडा पायलट में सेलेक्ट हो गया, भाई यार फायदा ना कुछ, मतलब इसका खानदान में भी कोई साला हवाई जहाज में नहीं बैठा, इसने पायलट पे ज्ञान फैल दिया। ये हमारे यहाँ होता है। आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती करी, पूरे आसपास के 50 किलोमीटर में किसी ने ड्रैगन फ्रूट नहीं लगाया, लेकिन तुम्हें ज्ञान देने वाला था, आपको मस्जिद पर बीज मिल जाएंगे नमाज के बाद। अब कहाँ चक्कर में पड़ रहा बिकने का नाम। तेने कितना लगाया था भाई? जी भाई साहब खेती करते हैं जी, तो कीड़ा मक्खियों नहीं जमा कितने देश में एक्सपोर्ट होता है जी पता ही नहीं। पकड़ो अब बोलो तो आवाज आएगी। तो राहुल भाई मैं भी आपकी भी बात कहना चाहिए, हमारे भाई हैं दोनों केले की खेती की। मैंने भाई से पूछा केला कितने देशों में एक्सपोर्ट होता है, जानता ही नहीं। कहाँ केले की खेती कहीं भी नहीं, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर आप पूरी भारत में भी अब खुद देख लो, दुनिया से डिमांड आ रही, चीनी दे दो, दलहन दे दो, तिलहन दे दो, इंडिया के पास है नहीं। राहुल भाई ठीक है ना, एक्सपोर्ट बंद है, तब जाकर आज दिया 9 लाख टन टूटे चावल का एक्सपोर्ट की इजाजत है, 90 लाख टन। तो अगर आप जैसे लोग रहेंगे इस देश को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी में सोचता हूँ। किसान को जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल जी, नहीं तो सरकारें तुम्हारा फायदा उठाएंगी, बिल्कुल नहीं तो नेता, छोटे बड़े नेता तुम्हारा फायदा उठाएंगे, दलाल तुम्हारा फायदा उठाएंगे। जब तुम जागरूक होगे तो तुम्हारा फायदा कोई उठा नहीं सकता। बिल्कुल, जब यो आपने कहा ना, जब मुझे पता है कि मेरा 10 किलो DAP से काम, और ये जैसा 25 किलो DAP आपने इस साल लगाई,
अगले साल ये 15 पहुंच जाएगी, तीसरे साल ये 10 और चौथे साल खुदा हाफिज, मुझे डीएपी चाहिए नहीं भाई अपने घर रहा। तो तुम क्यों सोसाइटी में जाओगे? नहीं तो गलत है ना, इसीलिए बीमारी नहीं रुकेगी अगर दो कट्टे। देखो उनकी कमी नहीं है, अगर मैं इधर उंगली कर रहा हूँ तो 3 मेरी तरफ है। सही बात है। तुम सब एक ही थाली के चलते बट्टे हो सब। वो अलग बात है, कोई सुधरने की राह पे निकल गया और कोई सुधरने की राह पे सोच रहा है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ेगा जब जमीन में कुछ होने का नहीं, और एकदम पट होने के बाद वो कहेंगे कि संजय भाई वो उसका नंबर दिया यार बिजनौर वाले का, क्या था वो जरा पूछ लें यार, हमारे खेत में रिजल्ट नहीं आया, इस साल गेहूं नहीं जमे। इस साल कई जगह ऐसा हुआ है चने की फसल में कि चना ही नहीं जमा, मतलब जम के बढ़ा और पीला होके मर गया। सरसों उगी, पीली पड़ी और मर गई। अब पूछ पाड़ लो तुम किसी की, जब तक जमीन नहीं सुधारोगे जनाब, जब तक कुछ नहीं हो सकता। एक पताल में गल गई वैसी नहीं बड़ी भैया, उसमें केमिकल पड़ी थी पसार में। शुरुआत है अभी शुरुआत है। देखो अगर 2030 तक हम लोग नहीं सुधरे और हम लोगों ने धीरे धीरे अगर बुद्धि को प्रयोग नहीं किया तो हम लोग बहुत बड़े संकट में आने वाले हैं। फूड क्राइसिस समझते हो, बच्चे रो रहे होंगे और तुम्हारे पास पैसा होगा, खाना नहीं होगा। सही कह रहे हो। आसपास के देशों से भी देख के अगर नहीं सीखा, पाकिस्तान से देख के क्या सीखा तुमने? अभी कितनी बुरी हालत हुई पाकिस्तान की अभी इस समय पे, दूध साला 2500 रुपए लीटर पंप पहुंच गया था वहां पे। श्रीलंका में क्या हुआ, भूखमरी आई कि नहीं आई? तो अगर देख के भी हम नहीं सीख रहे तो गड़बड़ चीजें हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक ही चीज पे ध्यान रखना है, मेरी जमीन मजबूत हो, मेरे द्वारा कोई भी रसायन ऐसा ना डाला जाए जिससे मेरी जमीन या मेरी फसल को नुकसान दे, और मेरे किसी भी काम से उस नेचर को, खुदा को कोई दिक्कत ना हो। हम लोग जबरदस्ती अगर कोई पेड़ खड़ा दिख रहा है कि उसके अच्छे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो पेड़ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है गांव को, फिर भी जबरदस्ती उस पेड़ को कटवा देंगे कि मेरा मैं तो काटूं तू क्या कहे। तो ये कुदरत से खिलवाड़ मत करो, अगर एक पेड़ काट रहे हो तो 10 लगाओ। हम साल भर में इतना पैसा कमाते हैं, डॉक्टर को लेके आ जाते हैं, क्या कभी किसी आदमी ने पेड़ लगाया किसी के मरने पे, अपने घर में या पैदा होने पे आज तक, या जन्मदिन पे किसी पे? साला इसके भुगतेगा कौन? आप और हम। ये ताऊ जी बीड़ी पी का धुआं उड़ा रहे थे, कि धुएं को फिल्टर कौन करेगा? तो पेड़ लगाया कोई जिंदगी में? वो पॉपुलर के लगा दो, वो साला किसी काम का नहीं है, सबसे खत्म पेड़ है वो। पॉपुलर की पत्तियां भी डिकम्पोज नहीं होती, उसको जीवाणु भी नहीं खाते। पॉपुलर के पेड़ों को शत्रु ही खा रहा है, मित्र नहीं खा रहा है कोई भी आपका ना। आप हम अपने गन्ने के खेत में लेके जाओ, इसका कंपोस्ट बनाओ पॉपुलर का, पत्तियों का, और कंपोस्ट बना के इसे जमीन में डालो और उत्पादन में रत्ती फर्क पड़ जाए तो मुझे बता दीजिए, जो किसी काम का नहीं है। पॉपुलर लिप्टिस हमारे थे ही नहीं, ये दिए ही हमें ऐसे की तैसी करने के लिए हमारी इन्होंने। तो हम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए। अरे पॉपुलर लगा लो महाराज, लोग तो पॉपुलर भी ना लगा रहे। एक लिप्टिस का पेड़ एक दिन में 38 लीटर पानी पीता है, 38। वाटर लेवल मुजफ्फरनगर और बिजनौर का 1 फीट नीचे जा चुका 2022 से 23 में, सरकारी रिपोर्ट है, जा करके चेक कर लो। तो हम लोग ध्यान न देंगे तो कौन देगा? घर घर में समर्पित सिविल हैं, ट्रैक्टर पे जबरदस्ती धोए जा रहा है, बहुत हौसले ले भैया, मैं तो मेरी मर्जी, बिल में दूंगा। अरे बिल से ही मतलब नहीं होता ना, जागरूकता भी कोई चीज है। पानी की कीमत समझनी है। देखो मेरा मानना तो यह है, अगर आपको खेती करवानी है किसी बच्चे को, आने वाली नस्ल को, कि ये सोचना कि ये भाई के हाथ में खेती देनी है, तो पहले इसकी जेब में 5000 रुपए डाल लो और इसे बोलो कि खाने के पैसे मेरे पास है नहीं, और हिंदुस्तान के 28 राज्यों में किसानों के पास घूम के आओ बस, और हर जगह की मुझे एक वीडियो दे देना। ये बात है सबसे सुपर। तो जब ये हर जिले में जाएगा भारत के 384 दिन में, 1 साल दे दो इसे डिग्री करने के लिए खेती की, 1 साल बाद जब ये वापस आ पाएगा ना, तो ये नहीं रहेगा। ये आगे तक तो तुम्हें पानी खराब नहीं करने देगा, तुम्हें बीड़ी नहीं पीने देगा, तुम्हें कहेगा तुम जो थाली में इतना चावल भर के बैठे हो ना, तुम कहेगा कम खाओ। तुम्हें पता है वहां इतने लोग खाने की वजह से भूख के मर रहे हैं। मैं ऐसी ऐसी जगह में गया हूं कि जहां पे किसान खाना कम खाता है क्योंकि अन्न नहीं है उसके पास पूरा खाने के लिए। 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, बस से उतरने के बाद वो दवाई की शीशियां खरीद के ला रहा है, उसके पास अपने घर में दिवाली मनाने के पैसे नहीं, ईद मनाने के लिए पैसे नहीं, कपड़े लाने के लिए बालकों की।
और जब वो दवाई असर नहीं करती तो उस गरीब के दिल पे क्या गुजरती होगी, उसके आंसू को कोई पूछने वाला नहीं है। हम एक जगह गए मध्य प्रदेश में, मुझे एग्जैक्ट वो जगह याद नहीं है, मेरे मोबाइल खोए गए थे वहां दोनों। अगर तुम लोगों ने कोई वीडियो देखी हो पुरानी मेरे दोनों मोबाइल गाड़ी की छत पर रखे थे, फोटो वोटो खींचे हम लोगों ने, उस दूसरे ध्यान ना रहा, वो छत पे रखे रह गए। 8-10 किलोमीटर जाके मैं बोल रहा उससे बंदे, मगर भैया फोन लगाइए, फोन तो छत पे है, अब छत पे कहाँ रखे हैं, सपा मामला। तो हम वहां रुके एक जगह पे, तो पुरानी बुग्गी खड़ी थी, वो होती ना पहले, वो चलती थी पहले, लकड़ी वाले रथ चलते थे जो, हाँ लकड़ी वाले, और वो ऐसे वाली, हाँ गाड़ी। अब वहां हम खड़े हुए तो वहां एक दंपति काम कर रहा था, ऐसे वाले पठारी क्षेत्र है, वो सूखा, भयंकर सूखा, सारा 47 डिग्री टेम्परेचर जाता है वहां, और वहां जमीन में मिट्टी कम है, पत्थर ज्यादा है, तो वो गेत्ती से हर बार खनते हैं और पत्थरों को दीवार से बना रहे हैं चारों तरफ, डोल सी खेत के। तो साहब वो जो पानी दे रहा था ना आदमी, 600 रुपए का वो एक ड्रम मंगवाते हैं पानी का, टैंकर, और उसको सिंटेक्स में भरते हैं नदी के पानी को, और वहां से बांस की फट्टी ली, कंधे पे रखी, कपड़ा रख के, और एक टीन इधर, तेल वाला जो टीन है हमारे, और एक टीन इधर, इसमें रखा कंधे पे दोनों, और यहां से लेके खेत तक वो पहाड़ी से चढ़ के जाएगा, और वहां जाने के बाद एक पीपा से ले रखा उन्होंने, मग्गे जैसा, और उससे हर पेड़े की जड़ में वो 100 ml पानी डाल रहे हैं जड़ में। महाराज उसे कहें खेती, तुम तो मौज ले रहे हैं, तुम तो जाओ और बटन दबा दो और खेत में पानी चालू, और फावड़ा मारा, मिनट से पहले खचक खचक खचक, तुम लोगों घास पे स्प्रे मार दूं, क्योंकि स्प्रे उन लोगों को मारना चाहिए जिनके खेत में फावड़ा नहीं चल सकता। तुम्हारे में तो फावड़ा चल सके, तो कमर मोड़ के आधा घंटा जाओ ना, वो छील के खुरपात को हल्के वाले चल गए, किसान मेहनत ही करनी छोड़ दी। तो उन लोगों से जाके पूछो कि मिट्टी की कीमत क्या है, खेती की कीमत क्या है, पानी की कीमत क्या है, और रोटी की कीमत क्या है। तुम तो बाबूजी कामिल को बोल दो जंगल जाना, कुआ चलना, तो बुलेट से जाएगा। वहां पूरे गांव में कार नहीं मिलती देखने, कार मतलब बड़ा आदमी, लोग सड़कों से हट जा कि बड़े लोग आ गए, साला यहाँ कार बड़ी चीज है। हमारे यहाँ कार तो कॉमन सी बात है, एक का घर में 4-5 5-5 खड़ी है। तो हम लोगों को इसीलिए वैल्यू नहीं समझ में आ रही, उसका कारण है वैल्यू ना समझ में आने का, क्योंकि अभी भर रहा है पेट, समझ रहे हो, अभी ये बाहर आ रहा है, जिस दिन अंदर चिपकन लगा ना रीढ़ की हड्डी से, भूख के मारे, उस दिन समझ में आएगी कीमत। तो हमारे पास अभी समय है, अगले 4-5 साल अगर हम नहीं सुधरे तो किसी काम का नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि खेती बच्चों के हाथ में देनी चाहिए, और इनको एक बार पूरे भारत का भ्रमण करवाना चाहिए कि हर राज्य में जाकर के देख के आओ कि खेती होती कैसे है, तो तब ये कहेंगे कि अब्बा हम तो स्वर्ग में हैं, जन्नत में हैं, इससे बढ़िया जगह नहीं पूरे भारत में कहीं। समझ रहे साहब, ये मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, मैं पूरा भारत और भारत के कई देश बाहर घूमने के बाद ये बात कह रहा हूं यहाँ खड़ा होकर। तो ये सब चीजें, हमें इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है कामिल भाई।